जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों, पूर्व सैनिकों को एक और झटका, और वो भी स्पेशली दोस्तों जेसीओ और ओआरस को। ये जो इंफॉर्मेशन है, चाहे इसे दोस्तों इंस्ट्रक्शंस कहिए या न्यू एडवाइजरी तो नहीं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन ही कह सकते हैं। ये खबर निकल कर आ रही है, और ये खबर कहां से निकल कर आई दोस्तों, ये अब आप देखेंगे। आपके सामने एक लेटर है, इंपॉर्टेंट नोटिस है, एक तरीके से कहो तो एक सूचना है। और उसमें यह बताया गया है कि जो एलिजिबिलिटी है ईसीएचएस मेंबरशिप की हॉस्पिटल एडमिशन के दौरान, कि किसको कौन सा वार्ड मिलेगा, कौन कहां एडमिट होगा, उस हिसाब से ओआरस यानी कि हवलदार रैंक तक और उसके बिलो, रिक्रूट से लेके और उसके समकक्ष एयरफोर्स और नेवी के, उनको जनरल वार्ड मिलता है दोस्तों। और जो जेसीओ हैं और उनके समकक्ष रैंक के हैं, उनको सेमी प्राइवेट, जबकि कमीशन ऑफिसर्स उनके लिए प्राइवेट वार्ड। ये ईसीएचएस का क्लासिफिकेशन है, ऑथराइजेशन है, जो जवानों को पोस्ट रिटायरमेंट ट्रीटमेंट के लिए इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अलाउ है। और ये जो अलाउ किया गया है दोस्तों, ये किया गया है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पर। अब देखिए दोस्तों, आपका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जब आप देखेंगे, तो जब से ये ईसीएचएस की जो स्कीम लागू हुई है, उस समय स्टार्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन हुआ था वो था आपकी ग्रेड पे के अनुसार, यानी कि 2800 रुपए तक जिनकी ग्रेड पे है, रैंक कोई भी हो, तो उनसे कंट्रीब्यूशन के रूप में 15,000 रुपए वन टाइम लिए गए थे। और जिनकी ग्रेड पे 4200 रुपए थी, उनसे 27,000, यानी कि हवलदार और हवलदार से नीचे वालों से 15,000, और नायब सूबेदार से 27,000 वन टाइम कंट्रीब्यूशन। जबकि ग्रेड पे 4600 रुपए से लेके 6600 जो कंट्रीब्यूशन था वो था 39,000, और 7600 ग्रेड पे और उससे ऊपर के लिए था 60,000। और वार्डों का जो क्लासिफिकेशन था, ऑफिसर्स के लिए था प्राइवेट, जवानों के लिए था जनरल, और जेसीओज के लिए था सेमी प्राइवेट। यहां थोड़ा विरोधाभास था। जब 6600 ग्रेड पे वाला 39,000 कंट्रीब्यूशन देके प्राइवेट वार्ड में जा रहा है, तो 3900 ही कंट्रीब्यूशन तो सूबेदार, सूबेदार मेजर भी दे रहे थे, तो उनका भी तो वार्ड प्राइवेट होना चाहिए था। नहीं, उनको सेमी प्राइवेट, और अफसर को प्राइवेट। 7600 से ऊपर वालों के लिए तो कंट्रीब्यूशन भी अलग था और स्टेटस भी अलग था। लेकिन सेवेंथ पे कमीशन में यहां थोड़ा सा फेरबदल हुआ, यानी कि हवलदार तक कंट्रीब्यूशन कर दिया 30,000, वार्ड तो जो था वो ही रहा। और कैप्टन तक कंट्रीब्यूशन कर दिया 67,000 सेमी प्राइवेट, और यहां पर अफसर्स को टोटल निकाल दिया और उनका कंट्रीब्यूशन कर दिया 1,20,000 और वार्ड किया प्राइवेट, जैसा आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों, ये जो ऑप्शन था, ये जो स्कीम है, ये स्कीम कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। जब कंट्रीब्यूटरी स्कीम है तो एटलीस्ट कम से कम जेसीओ जवान के लिए एक ऑप्शन तो छोड़ना चाहिए था कि अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो एक टाइम जाना है, और ये फैसिलिटी तो उनको होल लाइफ मिलने वाली थी। तो वो अगर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर जनरल वार्ड से सेमी प्राइवेट या सेमी प्राइवेट से प्राइवेट करना चाहते हैं, तो क्या आपत्ति थी। उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता, वो कंट्रीब्यूट करते और उस फैसिलिटी को एंजॉय करते। जैसे दोस्तों, आप जितना पैसे की गाड़ी खरीदोगे, उसका आप एंजॉय लोगे। वहां तो ये नहीं होता है कि सिपाही इतने से ज्यादा की गाड़ी ले ही नहीं सकता है, या जेसीओ इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ही नहीं सकता है। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सिपाही आया है तो उसको 30 रुपए लीटर दिया जाएगी, और जेसीओ आया है तो उसको 50 रुपए लीटर, और अधिकारी आया तो उससे 100 रुपए लीटर का चार्ज लिया जाएगा। चार्ज तो सबसे इक्वली लिया जाता है। जब ये कंट्रीब्यूशन की बात है, तो ये ऑप्शन इनको खुला रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिर से उस मैसेज पर आते हैं जिसके ऊपर
ये मुद्दा उठा है। उस मैसेज को आप देखिए दोस्तों। इस मैसेज के मुताबिक यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई मेंबर अपने वार्ड को अप कराता है तो उससे ना सिर्फ वार्ड का चार्ज लिया जाएगा, बल्कि 25% उससे हर सर्विस का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। यानी कि वार्ड का पैसा ही आपको फालतू नहीं देना है। वार्ड में डॉक्टर का जो विजिट है, जो नर्सिंग स्टाफ का वहां आना जाना है, जो आपके इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस हैं, उन सब में आपकी जो कॉस्ट है वो 25% बढ़कर लगेगी। ऐसा कहा गया। ये जो इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसमें ये बताया गया ये लेटर के थ्रू दोस्तों। और ये लेटर आया है दोस्तों 29 जनवरी 2022 का। ये इंस्ट्रक्शंस है, लेटर नहीं कहूंगा मैं इसको, ये इंस्ट्रक्शंस है। और ये ईसीएचएस पॉली क्लिनिक देवलाली की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जेसीओ और जवानों के लिए ट्रीटमेंट में पोस्ट रिटायरमेंट इन पैनल हॉस्पिटल में भी एक झटका ये है। अगर कोई जेसीओ या जवान खुद का या अपने पेरेंट्स का या अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराता है और अगर वो वार्ड फैसिलिटी चेंज करना चाहता है तो उसको वार्ड का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो दे दे, वो लग जाए यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अब उसके साथ साथ उसका ये ऑप्शन ही खत्म कर दिया है, क्योंकि उस पर सारी सर्विसेज का 25% एक्स्ट्रा अगर चार्ज लगेगा तो उसको तो प्राइवेट जैसा ही ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके लिए तो एक अलग से बर्डन हो जाएगा। वो चाहकर भी प्राइवेट या सेमी प्राइवेट फैसिलिटी को एंजॉय नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर कोई अपने स्टेटस को इम्प्रूव कराना चाहता है, कंट्रीब्यूशन देकर कराना चाहता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन होना चाहिए, ताकि वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, कंट्रीब्यूट करें और उस फैसिलिटी का फायदा उठाएं, उनको सुविधा मिले, ताकि वो सही तरीके से सही जगह पर अपने पेरेंट्स का, खुद का, बच्चों का ट्रीटमेंट करा सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो के संदर्भ में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।